हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको 7 बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव चीज़ों के बाद सोचते हैं कि प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो। दोस्तों, जब हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। तो हमें प्रॉफिट वाले वीडियोस भी देखने चाहिए, हमें नॉलेज लेनी चाहिए, लेकिन जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं उनके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम जो इंटरनेट ट्रेडर्स होते हैं उनको लॉस पे लॉस होते रहते हैं। जैसा कि आपको पता हुआ कि इंटरनेट ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा रिस्की गेम होता है और इसके अंदर 90% लोगों को लॉस होता है। ये सेबी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी की रिपोर्ट है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 90% लोगों को लॉसेस होते हैं। अब लॉसेस होते क्यों है? क्योंकि जो मिस्टेक्स हैं उनके बारे में हम सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, ना ही पढ़ते हैं, और हम बस प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं कि प्रॉफिट कमाएंगे प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, पहले अपनी गलतियां सुधारनी है। जब एक एक गलतियों को सुधारते चले जाएंगे ना, तो वो गलतियां ना प्रॉफिट में कन्वर्ट होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, आप इन गलतियों के बारे में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास इस तरह के वीडियोज़ के जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं जब तक आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं उन एक एक गलतियों के बारे में। तो सबसे बड़ी जो गलती है वो है कि हम टेक्निकल एनालिसिस हम करते ही नहीं हैं। दोस्तों, जो हमारे जो स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम ट्रेड करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, उनकी हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं। अब टेक्निकल, जैसे कि मान लीजिए कोई चार्ट है, इस चार्ट है, मान लीजिए इस चार्ट के अंदर आपका कैंडल वार होती है, कैंडल के जरिए मार्केट ऊपर नीचे ऐसे हो रहा होता है। तो आप क्या करते हैं कि इसकी जो टेक्निकल एनालिसिस आपको करनी चाहिए थी वो आप करते ही नहीं है कि कहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम प्रयास ही नहीं करते हैं। तो आप क्या कीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस होती है, जो भी स्टॉक के अंदर आप ट्रेड करने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं, आपको उसके बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें पता होंगी उसी के बेसिस पे आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपको सिर्फ एक चीज़ पता है कि रेजिस्टेंस, मतलब मैं एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ आपको बहुत ही कम चीज़ें पता हैं इस स्टॉक के बारे में, तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपके पास जितने ज़्यादा इनपुट्स होंगे इस चार्ट के बारे में, इस कंपनी के बारे में, जितना ज़्यादा आप टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे, उतने ही आप अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में इस स्टॉक की वैल्यू क्या होने वाली है, मार्केट इस स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। ये चीज़ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और तभी आप इससे पैसा बना सकते हैं। लेकिन हम लोग टेक्निकल एनालिसिस छोड़ करके हम बस ट्रेड करने लग जाते हैं, जिसमें हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग दूसरों की टिप्स ले लेते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनकी टिप्स ले लेते हैं, लेकिन खुद सीखते नहीं है। हम सेल्फ लर्निंग जो करनी चाहिए, हमें सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए थी, वो हम नहीं करते हैं, राइट। जो हम क्या करते हैं, सेल्फ लर्निंग नहीं करते हैं। अब सेल्फ लर्निंग नहीं करते हैं, उसका नुकसान क्या होता है कि देखिए, जो लोग ट्रेड की जो टिप्स देते हैं, मान लीजिए बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडिंग करते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो ट्रेड की टिप्स देते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के जरिए, चाहे फेसबुक के जरिए, चाहे वो अपने पर्सनल किसी माध्यम के जरिए। तो वो ट्रेड ना हमेशा काम नहीं आती है, वो कब तक काम आ सकती है। मैं ऐसे पर्सनल कई बंदों को जानता हूं जो ऐसी टिप्स लेते थे, ट्रेड की टिप्स लेते थे और उन्होंने करीब एक ही महीने के अंदर 14-15 लाख का लॉस झेला है। पर्सनली जानता हूं मैं ऐसे लोगों को जो टिप्स पे डिपेंड रहते थे। तो दोस्तों, टिप्स पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें सेल्फ लर्निंग करनी है। जितना जल्दी ये स्टार्ट कर दोगे सेल्फ लर्निंग, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सेल्फ लर्निंग, जब हम डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, आप कुछ भी बनते हैं, उसमें प्रोसेस लगती है, टाइम लगता है। डॉक्टर बनना है तो आपको पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा, MBBS करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, टाइम लगता है। लेकिन आप चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आप एक दिन के अंदर सीख जाएं सारी चीज़ों को। कैसे सीख पाएंगे? आपको टाइम देना पड़ेगा ना। तो लग के 6 मंथ्स, कम से कम 6 मंथ सीखिए पहले चीज़ों को, 6 महीने सीखिए सब कम से कम, और सीखते रहिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा चीज़ें ईजी लगने लग जाएंगी आपको, और आप चीज़ों को पकड़ना सीख जाएंगे कि वाकई में ये ट्रेंड क्या होने वाला है, ये शेयर का भाव बढ़ेगा कि घटेगा। आप सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल सा, बस कोई हमें टिप्स दे दे
और हम लाखों रुपए छाप लें, ये मेंटेलिटी होती है ना, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि खुद सेल्फ लर्निंग करनी सीखनी पड़ेगी, चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे बुक्स के माध्यम से, चाहे खुद अपने प्रैक्टिकल से अप्लाई कीजिए, उसके अंदर चार्ट को समझिए, देखिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा डीपली आप चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे और आप अपने लॉसेस को कवर कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में होता है। किन किन लोगों के साथ में होता है कमेंट करके बताइएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बेइज्जती होगी, इससे होता है कि आप अपनी गलतियां बताएंगे ना, तो बाकी जो व्यूअर्स होते हैं ना, वो अपनी कमेंट पढ़ के थोड़ा सा देखते हैं कि वाकई में कितने लोग गलतियां करते हैं। वो गलती ये है कि हम लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम तो सुपरस्टार हैं ना, हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, कोई भी प्राइस है, शेयर का प्राइस होता है, क्या आपने मान लीजिए शेयर का प्राइस ये है, ऐसी स्थिति है, अब हम लोग स्टॉप लॉस नहीं करते, इसका मतलब ये है कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप शेयर मार्केट में जब ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो कोई न्यूज़ आ गई, मान लीजिए आपने क्या किया कि मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको बाई कर लिया, आपने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने बाई कर रखा है आपने कोई चीज़, लेकिन सडनली क्या हुआ, कोई न्यूज़ आ गई मार्केट में, कोई किसी ने मतलब बैड न्यूज़ आ गई, कोई भी न्यूज़ आ सकते हैं उस कंपनी से रिलेटेड, तो मान लीजिए वो भर भरा करके स्टॉक गिर गया पूरा, और आपको कितना लॉस हो गया। आपका जो स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये होता है कि जो एक बैड न्यूज आ जाती है उससे बचना है, साथ ही साथ में आपको अपना जो लॉस है वो फिक्स करना है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए इस मार्केट के अंदर, आज आपने 10,000 रुपये मार्केट के अंदर लगाए, तो आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आपका आज रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। आप 500 रुपये का रिस्क लेंगे आज, या 1,000 का रिस्क लेंगे, तो वो डिसाइड कर देंगे, तो उसी हिसाब से आप क्या लगा देंगे, आप स्टॉप लॉस लगा दें। मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई कर लिया, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि जैसे इससे इतना पॉइंट चला जाए नीचे, मेरा ये शेयर निकल जाए, मैं एग्जिट हो जाऊँ इससे, तो आपका जब लॉस फिक्स होगा ना, तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होंगे। लेकिन जब आपका प्रॉफिट होगा, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरे मैं तो देख रहा हूँ ना, जैसे ही नीचे आएगा मैं निकल जाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, तो उसमें एक सेकंड के अंदर ही कितने सारे 400 पॉइंट नीचे चला जाता है, आप बिलीव नहीं करोगे, आपने देखा होगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगा के रखिए, आपके जो लॉसेज हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे लॉस। ट्रेडिंग इन इलिक्विड स्टॉक्स। इलिक्विड स्टॉक मतलब क्या होता है कि हमें ट्रेडिंग कहाँ करनी चाहिए, जिनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई शेयर है, भाई शेयर है, आज आपने बाई कर लिया। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आपने आज ही बाई किया है तो आज ही आपको सेल करना पड़ेगा, या फिर आपने आज ही सेल कर दिया है तो आज ही आपको बाई करना पड़ेगा 3:30 बजे तक, ठीक है, ये होता है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने एक ऐसे शेयर के अंदर पैसा लगा दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई कर दी कोई चीज़, और ये शेयर ऐसा है जिसके अंदर मूवमेंट ही नहीं होता है। आपने सोचा कि ये शेयर ना फिर नीचे चला गया, आपने देखा कि आपने यहाँ पे बाई कर लिया और यहाँ पे ये शेयर चल रहा है। अभी चलते 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 मान लीजिए चलते चलते 3:30 बज गए, 3:30 बज गए, और आपकी पोजीशन ये नीचे से यहाँ पे चलता रहा और ये ऊपर ही नहीं आया, यानी कि लिक्विडिटी नहीं है इसके अंदर। तो हमें ऐसे स्टॉक्स के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमें इंट्राडे ट्रेडिंग इनके अंदर करनी है जिसके अंदर हाई लिक्विडिटी हो, लिक्विडिटी ज़्यादा हो, वॉलिडिटी ज़्यादा हो, यानी कि शेयर ऊपर आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, फिर ऐसे ऊपर आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाई कर लिया तो आपको सेल करने का मौका कई जगह मिला, सेल करने का मौका कई बार मिला, और अगर आपने यहाँ पे सेल कर रखा है तो आपको बाई करने का मौका कई जगह पर मिला। तो कुछ इस तरीके के शेयर में आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो शेयर ज़्यादातर वॉलिडिटी रखते हैं, लिक्विडिटी रखते हैं, ऐसे शेयर में आपको ट्रेड करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं, मान लीजिए कोई एक कंपनी है ये, अब इस कंपनी के अंदर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, HDFC है, HDFC बैंक है, HDFC बैंक है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलिडिटी होती है, लिक्विडिटी होती है, यानी कि ये शेयर काफ़ी ऊपर नीचे उथल पुथल मचाता रहता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जब इसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं तो हमें क्या है, 360 डिग्री का हमें क्या रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, यानी कि जो ये कंपनी है इसके चारों तरफ क्या घटनाएं घट रही हैं, वो सारी चीज़ पता होनी चाहिए। इसके टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है, इसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ का पता होना चाहिए। तो आप देखिए, आप 10 स्टॉक मत पकड़िए, कोई एक पकड़िए और उसको अच्छे से पकड़ लीजिए।
आप 10 पकड़ेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपका माइंड की स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन अगर आप एक स्टॉक को पकड़ेंगे और उस पर 360 डिग्री का एंगल बना के रखेंगे, चारों तरफ से उसको कवर कर लेंगे, यानी कि उसकी A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होगी कि पिछली इन्फॉर्मेशन, पास्ट हिस्ट्री इसकी क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकती है, कौन रिजाइन करने वाला है, कौन ज्वाइन करने वाला है। ये सारी चीज़ें अगर जब ओवरव्यू रखेंगे ना आप एक कंपनी के बारे में, एक नब्ज पकड़ के रख लेंगे आप। तो जब नब्ज पकड़ लेते हैं ना, तो जब नब्ज पकड़ ली जाती है तो बॉडी की सारी इंटरनल अच्छाइयाँ बुराइयाँ मालूम पड़ जाती है कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से आप जब इसकी नब्ज पकड़ लेंगे HDFC बैंक की, तो आपको आइडिया हो जाएगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शेयर का भाव आज गिरेगा कि बढ़ेगा। जब गिरेगा तो आपको यहाँ पे सेल करना है, यहाँ बाई करना है, और जब यहाँ पे बाई करेंगे तो यहाँ पे आपको सेल करना है। तो ये चीज़ आपको कब समझ में आएगी, जब आप 360 डिग्री यानी कि आप कंपनी के बारे में A to Z सारी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे अपने पास, टेक्निकल एनालिसिस रखेंगे, आप फंडामेंटल को समझेंगे उसके, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेना। नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे कर लेना कि देखिए होता क्या है कि जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो आप ये मान लीजिए कि अगर ट्रेडिंग करोगे, इंटरनेट ट्रेडिंग, तो आपको प्रॉफिट भी होंगे, लॉस भी होंगे। जब आपको लॉस होता है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इमोशनली वीक नहीं होना है। अगर आप इमोशनली वीक हो जाएंगे तो आप जो अगली ट्रेड लेंगे वो भी डर डर के ट्रेड लेंगे, और जब डर डर के फियर और इमोशंस के साथ ट्रेड लेंगे तो आपकी जो अगली ट्रेड है वो भी आपकी बेकार जाएगी और आपको उसमें भी लॉस उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, अपने डिसिप्लिन बनाना है ट्रेडिंग करने का। जब प्रॉफिट की बात आती है तो आप लोग क्या करते हो कि प्रॉफिट मान लीजिए आपने क्या किया कि शेयर आपने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ बाई कर लिया, ठीक है। आप सोचते हो और जा रहा है, और जा रहा है, और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो, और ऊपर जाने दो। आप ये लालच करते हैं। जब ग्रीडी हो जाते हैं ना, तो पल झड़ में जब यहाँ पे आपको निकल लेना चाहिए था, यहाँ से आपको एग्जिट होना था, यानी कि सेल करना था यहाँ पे आपको, आपने सेल नहीं किया, एग्जिट नहीं किया, और धड़ाम से फिर से शेयर यहाँ पे आ गया और आप यहाँ पे क्या कर दिया, आपने लॉस ले लिया। जो आपको प्रॉफिट हो रहा था, आपने प्रॉफिट ना ले करके लॉस में चले गए। ऐसा क्यों चले गए? आप ग्रीडी की वजह से, आप लालची हो गए थे इसलिए चले गए। तो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए और नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसको छोड़ दीजिए, एक पॉजिटिव रहिए। नुकसान हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान हुआ है आज, चलो ठीक है, सिस्टम बंद कर देते हैं, आज हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हमने जो सोच रखा था कि आज हमारा इतने का नुकसान हो जाएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल, लॉस हो गया, कंप्यूटर बंद, खत्म, अगले दिन की प्लानिंग कीजिए, अगले दिन, ठीक है। तो अपना जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए, कि जब पॉजिटिव हम एटीट्यूड रखते हैं तो पॉजिटिव से हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें ही होती हैं, और नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ें ही घटती चली जाती हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। अगला और लास्ट जो पॉइंट है कि हम जो ट्रेडिंग प्लान होता है उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, या फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हम डायरी मेंटेन नहीं करते हैं। दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा माइंड ना सब कुछ याद रखता है। मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको, एक चीज़ बताऊंगा आपको कि आप खुद ना, कल आपने लास्ट टाइम कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो, आपने कुछ चीज़ सीखी हो, समझी हो, या आप किसी का वीडियो देख रहे हो। मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो, मैं खुद अपना बताता हूँ, मान लीजिए मैं किसी का वीडियो देख रहा हूँ, भाई हम भी तो वीडियो देखते हैं, किसी ना किसी की ऐसी बात थोड़ी है, और हम भी नॉलेज देते हैं कहीं ना कहीं से। हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख लिया हमने, अगले दिन पता ही नहीं चला, भूल गए वीडियो के अंदर क्या बताया था। तो हमें क्या है, हमेशा कभी वीडियो देख रहे हैं या चीज़ों को सीख रहे हैं या ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं कि हमें कैसे ट्रेड लेना है, हमें लिखना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, डे बाई डे डायरी बनानी चाहिए। डायरी, डे फलाना तारीख, आज मैंने ट्रेड ये ली, मुझे इसमें लॉस कितना हुआ, फ़ायदा कितना हुआ, मेरी कौन सी स्ट्रेटजी ने वर्क किया, कौन सी स्ट्रेटजी ने वर्क नहीं किया, ये आप लिखिए चीज़ों को। फिर अगले दिन की ट्रेडिंग लिखिए चीज़ों को कि आपने क्या किया, कैसे किया। फिर तीसरे दिन लिखिए, चौथे दिन लिखिए। जब आपके पास डेटा होता है ना, ये डेटा, आजकल दुनिया ना डेटा के पीछे पागल है। चाहे मार्क जकरबर्ग हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे कोई भी हो, आज के टाइम पे जो ये डेटा है ना, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो ऐसे ही जब आप ट्रेडिंग करते हो, आप कोई नोट्स नहीं बनाते हो, आप कोई डायरी मेंटेन नहीं करते हो, आज आपने ट्रेड किया, कल ट्रेड किया, परसों ट्रेड किया, दरसों ट्रेड किया, 1 महीने ट्रेड किया, 2 महीने ट्रेड किया, आउटपुट आपके पास कुछ नहीं आया, क्या पता ही नहीं चल रहा है कि आपको ये तो पता चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में आपको दिख जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन के अंदर दिखा देता है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरी कौन सी स्ट्रेटजी वर्क कर रही थी, कौन सी नहीं कर रही थी।
लेकिन आप इस डेटा यानी कि जब नोट्स बनाते हैं डे 1 डे 2 डे 3, तो आपका डेटा होता है 1 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का। तो उस डेटा के बेसिस पे आप काफ़ी कुछ आइडिया निकाल सकते हैं, इसका कह सकते हैं निचोड़ निकाल सकते हैं, और वो निचोड़ आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। आपकी जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, इसकी स्किल को इम्प्रूव कर देगा, आपका ट्रेडिंग करने का तरीका ही बदल देगा। तो हमेशा डायरी बनाइए, मेंटेन कीजिए, नोट्स बनाइए, कुछ सीख रहे हैं उसका नोट बनाइए, आप जो अप्लाई कर रहे हैं ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर उसका भी नोट बनाइए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे आगे आने वाले टाइम के लिए, जो कि आपको एक लॉस ट्रेडर से आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की काफ़ी कुछ चीज़ें बारीकी से समझ में आई होंगी। आप इनको एक एक करके अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। मैं मानता हूँ कि सारी गलतियों को आप एक साथ अप्लाई नहीं कर पाओगे, इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन डे बाई डे आप इंप्रूव करेंगे तो आप भी एक बेहतरीन ट्रेडर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के और भी धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।